राना साहब, ज़ाहिर है इलेक्शन है, इलेक्शन में नारा भी है, होगा ऑब्वियसली, बयानिया भी होगा। आज अंग्रेज़ी अखबार ने कहा कि आप जो बयानिया तरतीब देना चाह रहे थे अब उससे आप पीछे हट रहे हैं। क्या वाक़तन अब ये फ़ाइनल हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून किस नारे के साथ इलेक्शन में जा रही है और किस बयानिए के साथ पाकिस्तान के अवाम को माइल और कायल करने की कोशिश करेगी? हम लोग जो इस वक्त हालात हैं, यकीनी तौर पे हमारी जो पास्ट का है वो दो 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 हमारे एक बड़े क्लियर कट एरियाज हैं। एक है इकनॉमिक प्रोग्रेस का, अवामी खिदमत का। मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ या अपनी क़यादत की बात कर रहा हूँ कि वो खिदमत में अपनी मिसाल आप है जो उन्होंने खिदमत की है जब भी गवर्नमेंट हमें मिली है। वास्ट एरियाज में बात करूँगा, बिजली की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, इकानमी की बात करूँ, जीडीपी की बात करूँ, ये लंबी कहानी है। सही। दूसरा एरिया वो है जो एक हम लेके स्ट्रगल चले हुए हैं कि जी अदारे जो हैं अपने हदूद में रह के काम करें, जो आइन में मुतय्यन हदूद हैं हर अदारे की, उसमें रह काम करना चाहिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। आप ये ना समझे कि जब हम इकनॉमिक प्रोग्राम की बात करते हैं, माशी प्रोग्राम की, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो माशी हालात ठीक करेंगे जिस तरह माजी में उन्होंने अपने दौर में करते रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना छोड़ देते हैं कि जी आइन में दिए गए जो हदूद है, जो दायरा कार तय हुआ है अदारों के लिए, उसमें काम करें और पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। तो मेरा हाल है ये गुड मुड ना करें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं और इंशाल्लाह दोनों ही वो उसकी प्रायोरिटी यकीनी, क्योंकि गिवन सिचुएशन में इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, जो लोगों आम आदमी की ज़िंदगी पे जो मुश्किलात हैं, उसके लिए यकीनी तौर पे यह है कि उस जदोजहद के साथ इसको हम प्रायोरिटी हमेशा दी है हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। 13 से 17 तक का आपने टाइम देखा, 17 का वो भी अरशाद साहब आपके सामने है। बिजली 20-20 घंटे जाती थी, 12-14% महंगाई थी, 2% आ गई। ये सारी चीजें हैं। मोटरवेज जितने बने मियां नवाज शरीफ साहब बनाए हैं, सो ऑन। राना साहब, 2013 से 18 तक तो आप कह रहे हैं, आप क्रेडिट पे ले रहे हैं, लेकिन पिछले 14-16 महीनों की जो कारकर्दगी है, इवन आपकी जमात शायद खकान अब्बासी साहब भी ये एतराज़ उठा रहे हैं, आप क्या दाल पे, रोटी पे, पेट्रोल पे, आटे पे, महंगाई पे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? और ये क्या लोग इस बात को ऑन करेंगे, बाय करेंगे कि आपका कसूर नहीं था, ये तो आपको वर्षे में मिला था? देखिए, मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे जो पिंच होती है ना, वो उस वक्त होती है जिस वक्त आपको वो सुई चुभ रही होती है। हमारे दौर में भी यकीनी तौर पे महंगाई बढ़ी और वो पिंच आई तो उन्होंने लोगों ने हम पे उंगलियां उठाई। लेकिन ये भी साथ साथ लोग समझते हैं कि ये जिनको काफ़ी हद तक जो मेजॉरिटी है कि ये 4 साल जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसका किया दराया, ये सारा उसका बैगेज था, उसका मलबा था जो इन पे है। लेकिन हमारे पास देखे 2-3 हमारे टारगेट थे। हमारे टारगेट ये थे कि हम जो डिफ़ॉल्ट है जिसका तकरीबन 100% इम्कान था, उसको हम बेहतर करें और उससे हम बच निकलें उस ख़तरे से, और जो रेड लाइन है उस पर जाने ना दें। क्योंकि जो लोग बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाता तो क्या होता, आज हालात मेरा शायद इतने मुश्किल होते, पेट्रोल का क्या हाल होता, हमारे खाने पीने की चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं उनका क्या हाल होता, पाम ऑयल या दिस जो घी, एडिबल ऑयल छोड़े, ये चीज़ें हैं और उससे हम निकल आए। और दूसरा ये था कि अगर हम स्मूथ गवर्नमेंट कर सकते, कोलेशन भी ना होती, तो यकीनी तौर पे बेहतर फैसले कर पाते। लेकिन जो इंस्टेबिलिटी फिर भी इमरान खान और उसकी पार्टी ने क्रिएट की रखी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि उसने डे 1 से जिस दिन से निकला है उसने यहाँ पे चलने नहीं दी कोई चीज़। कभी स्पाई असम्बलियाँ टूट रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से शायद उतना हम काबू नहीं कर सकते कितना काम करना चाहिए था। लेकिन राना साहब, लेकिन ये ज़रूर है, नहीं मैं बड़ी ज़रूरी बात करनी जी फरमाएं। ये जो अभी केयर टेकर हैं जी, वो भी जिस तरह चल रहे हैं, लोगों को एहसास हो गया कि कुछ चीज़ें वाकई ऐसी हैं जो ये नहीं कि हमारी वजह से हो रही हैं, ये कोई मामलात और ही बिगड़े हुए थे पीछे जैसे चीज़ें हुई हैं। लेकिन शायद साहब जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने कल भी बात की थी कि 17 से 18 तक वो वज़ीर आज़म रहे, जब मियां नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए हैं, तो उससे टाइम
यकीनी तौर पे हमारी इकॉनमी ख़राब हुई। जी उस वक्त 105 पे डाला था, 125 पे चला गया। उस वक्त इन्फ्लेशन या स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आ गया। जी ये उस वक्त की कहानी है। अभी भी जो ये 16 महीने हिस्सा रहे हैं हमारा, जी अहम तरीन मीटिंग्स में ये जाते थे, अहम तरीन मीटिंग में जो फैसले होते थे। अच्छा और एनर्जी की जो टास्क फोर्स थी, जी जो ये सारे मामला चलाने थे जी ओवर एंड अबव मिनिस्ट्रियों के, ये जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है या पावर जी। की, उसके ऊपर एनर्जी मिनिस्ट्री एक टास्क फोर्स बना के उनको चेयरमैन उसका लगाया। अच्छा और वहाँ एनर्जी पे ये रिकॉर्ड की बात है, जी। मीटिंग्स होती रही है, मीटिंग्स करते रहे हैं। सही लेकिन वहाँ से सोलर का भी इनको काम दिया जी कि आप 3 महीने में सरकारी इमारतें जी जितनी भी हैं इस्लामाबाद में जी उनको सोलराइज कर देंगे। जी और वो भी आपके सामने है। जी अगर हुई है थोड़ी बहुत, तो मेरा हाल एजुकेशन में मैंने अपने तौर पे की थी, जी कुछ ना कुछ मैं कर गुजरा। जी लेकिन ये मामला थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस वक्त अगर ये आवाज़ उठाते जी कि ये डिलीवर नहीं कर रहे, ये परफॉर्म नहीं कर रहे, जी पीछे हट जाते, तो मेरा हाल आज उनकी आवाज़ में वजन होता। लेकिन आज वो इस आवाज़ जो उनकी है, वो मेरा हाल बस मैं समझता हूँ कि बस वो कर रहे हैं आवाज़ बुलंद, अच्छा। एक फैशन के तौर पे वो फैशन चल रहा है। नहीं, ये फैशन चला रहे हैं या अपनी पार्टी बनाने के लिए जो कोशिशें हैं उसको तक़वियत पहुंचा रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि एक नई पार्टी बनाएं और जिसके इरादे भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और फिर आवाम को बताएं जी मैं तो ये कुछ करना चाहता था, मुझे उस वक्त भी नहीं करने दिया गया और मैं अब करके दिखाऊंगा। नहीं, कब नहीं करने दिया? जब प्राइम मिनिस्टर थे या जब 16 महीनों में ये मशीर, मतलब वहाँ पे इस्लाहगीर थे, मशवरे होते थे वहाँ पे, कब नहीं इनको करने दिया गया? नहीं, वो तो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल लाताल्लुक था, मेरे पास तो कोई ना ओहदा था और नहीं, ना मैं कहने से तो- पार्टी का कहने ओहदा से- भी मेरे पास नहीं था। नहीं, कहने से तो फिर सारे कह सकते हैं कि जी देखे ना, हमें फुली तौर पे इख्तियारात सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं मिलते। जी ये तो एक है ना नैरेटिव, ये भी है जी कि यहाँ फुली तौर पे बाख्तियार जमहूरी हुकूमतें नहीं होती, जिस वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। जी तो ये जब वो थे उधर, चलो ठीक है, वो नहीं थे उनके पास अख्तियार, तो हट जाते जी उस वक्त। ये सारी चीजें उस वक्त टीवी पे कहते, आज ना नहीं, कहते। इसमें राणा साहब अच्छा, सवाल ये ये- है, नहीं राणा साहब, ऐसा तो पार्टी के अंदर कुछ हुआ होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मरी की सीट हार गए, आपने हमजा साहब की सीट छुड़वा के लाहौर से उन्हें मुंतखब करवा दिया। मिफ्ता साहब शाहिद साहब के दौर में भी इलेक्टेड नहीं थे, उस वक्त भी उनको वज़ीर का पोर्टफोलियो दिया गया, अब भी वज़ीर बनाया गया। पार्टी ने इतना कुछ किया, आखिर कुछ ना कुछ पार्टी ने ऐसा भी किया होगा कि इन लोगों की कोई दुखती रग पे हाथ रखा होगा, इनको हर्ट किया होगा। ऐसा हुआ क्या है कि ये एकदम बिल्कुल यू टर्न लेके आपके सामने खड़े हो गए? बल्कि आपके हाँ, मैं देखिए, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मुझसे इतने ना कमेंट कराएं। पार्टी ने तो मेरा हाल वो चीज़ें की जो आपने यहाँ बताई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि शायद खाकान से और भी ज़्यादा सीनियर लोग होंगे, मे बी के शायद बेहतर काम भी चला सकते हो। अच्छा तो मिफ्ता साहब भी बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको भी तो अगर पार्टी ने लाहौर से सीट दी, अपनी सीट हार के, तो मेरा हाल है मैं तो कभी भी ना लेता जी। अगर मुझे अच्छा। मेरे अपने हल्के से लोग रिजेक्ट कर दे, तो मैं, मेरा ख्याल है किसी और जगह से लाहौर से जाके कभी भी ना इलेक्शन लड़ूं अच्छा कि जी मुझे यहाँ से लड़ा दें। सही क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे तो वो एक अजीब सा होगा, मैं असम्बली में बैठा हुआ हूँ, हाँ। तो जब रिजेक्ट हो जाता है बंदा तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। खैराती नशस्त आगे होगी, ट्राई करें। हाँ खैराती नशस्त होगी। जी, मैंने कहा खैराती नशस्त होगी, चैरिट खैराती हो या एक बंदा रिजेक्ट हो जाता है। मेरे अगर अवाम मुझसे, मेरे हल्के के मुझे खुश नहीं है, मैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर बता पाया, जी। तो मैं लाहौर में, और लाहौर से जहाँ इलेक्शन लड़ा है उनसे जाके पूछे, जी। वो कहते हम मर था गए हैं वहाँ मेहनत कर करके। इन्होंने जिस दिन से ये इलेक्ट हुए हैं, मुड़ के एक दिन नहीं देखा इन्होंने अच्छा। लोगों की सीट पर। उन लोगों का क्या कसूर है? जी क्या उनको अपना नुमाइंदा जो उन्होंने इलेक्ट किया था, उनको नहीं चाहिए था कि उनकी कोई दाद रसी होती? नहीं, तो अब भी यही वजह नज़र आती है कि मरी के लोग जो हैं उससे खुश नहीं हैं, तो वो सीट लेने के लिए, टिकट लेने के लिए सब कुछ कर रहे हों। नहीं, टिकट तो मेरा हाल है, हमारा सीनियर आदमी है, अगर वो इस किस्म की हरकतें ना करें तो शायद टिकट तो उनको मिलना चाहिए। हारे या जीते वो तो अच्छा। आवाम का काम है अच्छा। वहाँ से, जी कि वहाँ के लोग क्या फैसला करते हैं। जी लेकिन अगर मरी से इलेक्शन लड़ना चाहे जी तो इलेक्शन लड़े, वहाँ से पार्टी को कहे टिकट दें, मुझे दरख्वास्त दें, फिर पार्टी फैसला कर लेगी।